वेलकम बैक नाजरीन। आज के मैच पे हम बात कर रहे हैं और ब्रेक से पहले मैंने आपसे जिस तरह ये कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पे भी बात करेंगे और जो पाकिस्तानी टीम की कोचिंग का मामला है, क्योंकि कोचेस एक के बाद एक जो है मुस्ताफी होते जा रहे हैं और उनके इस्तीफे कबूल भी किए जाते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मिर्जा साहब, एक मैं चीज़ अभी देख रहा था कि एक जॉर्ज लिंडे हैं जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, 3 साल के बाद इन्होंने कम बैक किया है और हमने क्या ठेका लिया हुआ है कि वो खिलाड़ी जो परफॉर्म नहीं कर पाता और पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं हम उसको परफॉर्म करा देते हैं। आपको माजी में याद होगा विराट कोहली की मिसाल सबके सामने है कि वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और बारहा उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा, उनके अपने मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी। फिर पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच खेलते हैं और वो उसमें बड़ा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और मैच भी जितवाते हैं बड़ा। तो हमने क्या ठेका लिया हुआ है इसका? दानिश, यही हमारी टीम की खुसूसियत है कि जो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी होता है उसको हम फॉर्म में लाने में, उसके करियर को आगे की तरफ बढ़ाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। और जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि जॉर्ज लिंडे 3 साल के बाद आया। जॉर्ज लिंडे साउथ अफ्रीकन टीम के साथ पाकिस्तान के टूर पर भी आया था, मुझे याद है। और उसने आते ही जिस तरह की उसने बैटिंग की, आप देखें कि आखिरी ओवर आप सुफियान मुकीम को दे रहे हैं जो एक नौजवान बॉलर है। आपके पास अब्बास आफरीदी था, हारिस रऊफ था, शाहीन शाह आफरीदी था। आखिर आपने उनका एक ओवर क्यों नहीं बचाया? साइम अयूब भी थे, वो भी एक अच्छी ऑप्शन थे, उन्होंने भी माजी में परफॉर्म किया हुआ है। और नाज़रीन को भी बताते चलें कि सुफियान मुकीम ने 4 ओवर्स किए थे, 53 रन उनको पड़े हैं। डेविड मिलर ने भी उनको मारा और लिंडे ने भी उनको मारा। देखिए, साइम अयूब को इसलिए आखिरी ओवर नहीं दे सकते थे, दानिश के स्पिनर को आखिरी ओवर देना रिस्क होता है और साइम अयूब इतने रेगुलर नहीं है। ठीक है, बॉलिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल में आपके फास्ट बॉलर, खासतौर पर मैं कहूंगा अब्बास आफरीदी, जिस तरीके से वो मिक्स करता है अपनी स्लोअर डिलीवरीज को, स्लोअर बाउंसर्स को, यॉर्कर्स को, तो वो बड़ा इफेक्टिव साबित हो सकता था आखिरी ओवर में। लेकिन बहरहाल रिजवान के जहन में कुछ और था। सुफियान मुकीम ने इतने रन दिए और वही से मैच का पासा पलटा। आप देखें ना, जॉर्ज लिंडे के जो 48 रन थे, 11 रन का फर्क रहा दोनों टीमों के दरमियान। तो जिस तरीके से उसने बैटिंग की आखिरी ओवर में, उसने जो छक्के लगाए, उसकी वजह से पाकिस्तान इस मैच से दूर हो गया। आज हो सकता है, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो गुज़िश्ता तल्ख तजुर्बे से आज पाकिस्तान को यकीनन कुछ ना कुछ सबक मिला होगा। आज उन्होंने सुफियान मुकीम को ड्रॉप किया है, जहांदाद खान को खिला रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान को स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी। बगैर स्ट्रैटेजी के आप इस तरह से जो भी खिलाड़ी कमबैक करता है, अगर आप उसको जरा सी भी स्पेस देंगे तो वो अपने कमबैक को और प्रोलॉन्ग कर सकता है। अच्छा मिर्जा साहब, लगे हाथ अब ये भी फरमा दीजिए कि डेविड मिलर ने 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली उस मैच में और यकीनी तौर पर उनकी जो ये इनिंग्स थी ये साउथ अफ्रीका की जीत में अहम तस्वुर की जा रही है और होनी भी चाहिए। तो उनको आउट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और वहां पे पाकिस्तान ने क्या गलतियां की हैं उनको? देखिए, डेविड मिलर एक ऐसा प्लेयर है दानिश के जो दुनिया भर में लीग्स खेलता है और बड़ा सीजन कैंपेनर है। और जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, अगर वो एक मरतबा सेट हो जाए तो खासतौर पर उसका जो ऑन साइड है वो बहुत पक्का है। आपने देखा होगा उसने कई छक्के मिडिल और लेग स्टंप पर जो गेंदें पिच हुई थी उन पर लगाए। तो डेविड मिलर के लिए अब ये तो कप्तान को सोचना चाहिए ना। मैं तो क्रिकेट नहीं खेला हूं, लेकिन जो बाहर से लोग देख रहे होते हैं वो ये देखते हैं कि डेविड मिलर को अगर आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये गेंद करते तो वो मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि वो मिडिल और लेग की गेंद को ज्यादा बेहतर खेलता है। लेकिन बहरहाल गलती हुई, ये हिप्नोटाइज हो गए उसकी जारहाना बैटिंग से। 40 गेंदों पर उसने जो 80 से ज्यादा रन बनाए, तो लगता ही है कि फिर इनके हाथ पांव फूल गए, जिसकी वजह से उसने जो है वो रन स्कोर किए और अपनी टीम के लिए एक बड़ा टोटल बनाने में मदद की। अच्छा मिर्जा साहब, जब टोटल की हम बात करते हैं तो एक बड़ा टारगेट था पाकिस्तान के पास और पता भी चल रहा था कि इस तरह, और फिर हमने ये भी देखा कि जो बैटिंग ऑर्डर था पाकिस्तान का, इरफान खान को नीचे लेके आए और शाहीन शाह अफरीदी को उनसे पहले बैटिंग के लिए भेजा गया। उन्होंने खातिर खा कारकर्दगी तो नहीं दिखाई, बहरहाल वो स्टंप आउट हुए। इस पे क्या कहेंगे आप? ये क्यों फैसला करना पड़ा कि शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर भेज दिया? तजर्बात कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। इरफान खान नियाजी एक बड़ा अच्छा बैट्समैन है, फील्डर भी बड़ा जबरदस्त है। उसको रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है कि कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे। मेरे ख्याल में उस्मान खान की जगह अगर नियाजी को भेजा जाता है, इरफान खान नियाजी को, तो वो जो है इस तरह से आंखें बंद करके हिटिंग नहीं करता है जिस तरह उस्मान खान करता है। वो स्ट्राइक को रोटेट भी करता है, उसके स्ट्रोक्स भी पावरफुल है इरफान खान के। लेकिन बहरहाल इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, अब आजकल तो मुझे लग रहा है कि उस्मान खान जो है वो आंख का तारा बना हुआ है सेलेक्टर्स की, क्योंकि हसीबुल्लाह जो कि एक टैलेंटेड अपकमिंग विकेट कीपर बैट्समैन है, बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक है, उसको भी रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है। अब उसको T20 और वनडे स्क्वाड में नहीं रखा,
था उसको टेस्ट स्क्वाड में रख लिया। अब टेस्ट स्क्वाड में रिजवान के होते हुए हसीबुल्लाह कहां से खेलेगा? उस्मान खान को एज अ विकेट कीपर रख रहे हैं। जब वो आया था पाकिस्तानी टीम में, आप देखेंगे वर्ल्ड कप के लिए भी, तो विकेट कीपर दूसरा कौन था? आजम खान और रिजवान थे। तो उस्मान खान तो कीपिंग नहीं कर रहे थे, तो उस्मान खान को किस खुशी में एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ट्राई कर रहे हैं? मेरे ख्याल में जिस अंदाज से उस्मान खान बैटिंग करते हैं दानिश, जी। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में डिलीवर वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने एक मिस सेंचुरी बनाई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बट आई डोंट थिंक ही विल डिलीवर एट इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, एक तो ये भी फरमाइएगा कि उस्मान खान के साथ मसला क्या चल रहा है। दूसरा, एक और में हम पहले अप्रोच की बात कर रहे थे, पावर प्ले में हमने बात की, और जो गुज़िश्ता मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा 11 रन से, साउथ अफ्रीका ने उसमें पूरे मैच में 14 छक्के लगाए हैं और पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 4 छक्के लगे, वो भी रिजवान की जानिब से। तो T20 में आपके पास ऐसे प्लेयर्स तो होने चाहिए ना जो कि बॉल को ग्राउंड से बाहर फेंकते रहे, लेकिन पाकिस्तानी सिर्फ 4 छक्के पूरे मैच में। यही हमारे साथ ट्रेजेडी है कि हमारे पास पावर हिटर्स नहीं है। कि पावर हिटर्स अगर हमारे पास हो तो वो जाकर, अब उस्मान खान को आप ऊपर भेज देते हैं, अगर वो नीचे आता तो शायद वो छक्के चौके ट्राई कर सकता था। अब ऊपर आपने उसको भेज दिया चौथे नंबर पर, तो वो खुद इस तरह से अंडर प्रेशर आ गया कि उसने उठाकर मार दिया, एक्सक्यूज मी, उसने उठाकर जो है स्ट्रोक खेल दिया। तो इस तरह से नहीं होता है। मेरे ख्याल में उसको तजुर्बे की कमी है, और जिस तरह की विकेट्स हैं, अब तो हमें सेंचुरियन में तेज विकेट मिलेगी दानिश, और जोहानिसबर्ग में भी तेज विकेट मिलेगी। लेकिन अब ये टीम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उस्मान खान को किस पोजीशन पर कैसे यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल मिर्जा साहब, आज के मैच पे फाइनल आपके कमेंट्स चाहिए कि क्या पाकिस्तान को स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, और जो खामियों पे हमने बात कर ली, पाकिस्तान किस चीज से या साउथ अफ्रीका के ऐसे कौन से लूप होल्स हैं जो पाकिस्तान जहां पे फायदा उठा सकता है, और आज यकीनी तौर पर अगर मैच हम नहीं जीतेंगे तो सीरीज हार जाएंगे फिर? देखिए, अब साउथ अफ्रीका के कई टॉप के क्रिकेटर्स वापस आ जाएंगे। कगिसो रबादा जो कि टेस्ट मैच खेल लेते श्रीलंका के खिलाफ, वो वापस आ जाएंगे। अगरचे आंद्रे नोकिया जो टीम में आए थे वो खेले भी नहीं पहला मैच, वो अनफिट हो गए। और उनके अलावा और भी उनके प्लेयर हैं, मार्को जैनसन जो बड़े जबरदस्त प्लेयर है, वो भी आ जाएंगे टीम में। तो उनकी टीम तगड़ी हो जाएगी, और हो सकता है वो कैशव महाराज जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनको भी खिलाए। तो अब उनकी टीम बहुत तगड़ी है। अब हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है? अगर हम पावर प्ले का सही इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। फिर हम अक्सर जीतते हैं दानिश अपनी बॉलिंग पर, और हमारे जो मेन बॉलर हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलियन टूर पे, वो इतने थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता मैच में भी उनकी बड़ी पिटाई हुई, और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वो उतने इंप्रेसिव नहीं रहे जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दी थी। तो अब देखते हैं पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी बनाता है। पाकिस्तान एक और मीडियम पेसर के साथ गया, यानी कि आपके पास 4 फास्ट बॉलर हो गए, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, उसके अलावा आपके पास जहादात खान है और अब्बास आफरीदी है। तो 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि सेंचुरियन की विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार साबित होती, तो पाकिस्तान की बैटिंग पर सबकी नजरें मरकूज है कि अगर हमारे बैट्समैन किस तरह की बैटिंग करते हैं, जब भी पाकिस्तान इस सीरीज को लेवल कर सकेगा। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपनी माजी की गलतियों से सीखे और आज के मैच में कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर बने। मिर्जा साहब, लगे हम बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का मामला। ये ऊन जो है ये किस करवट बैठने जा रहा है, और हम देख रहे हैं जो क्रिकेट हलकों में तनकीद भी की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में इसका इनेकाद होना था, मामला अभी तक पेंडिंग है, और जो ICC के नए सदर हैं जय शाह साहब, वो इस अहम मामले को छोड़ के उन पर तनकीद ये हो रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। तो ये मामला अंदर की खबरें क्या है? और दूसरा, भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि अब क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 50-50 ओवर्स की थी, और अब ये दावा किया जा रहा है कि इसको 20 ओवर्स तक महदूद करने का अब जो भारत है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इसमें इसको 20 ओवर्स तक यानी 20-20 कर दिया जाए। देखिए, भारतीय मीडिया तो हर तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। पहले भी भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया था, और उन्होंने खबर दी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, और अब एक मर्तबा फिर भारतीय मीडिया ने खबरें चलाना शुरू कर दी है। दरअसल ये चैंपियंस ट्रॉफी ICC के गले की एक ऐसी हड्डी बन गई है जिसे वो न निगल सकता है न उगल सकता है, और अब दिन कम होते जा रहे हैं। 10 नवंबर को शेड्यूल अनाउंस होना था, आज आप देखें कि 13 दिसंबर हो गई और अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल सबसे 2 दिन कबल दुबई गए, उन्होंने भारतीय बोर्ड के ऑफिशियल से बात की। जय शाह तो अब इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, वो अपने ऑफिशियल्स को, अपने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं कि आप बातचीत करें, और भारत
एक इंच भी हटने को तैयार नहीं है कि वो लिख कर दे पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये शर्त रखी है कि अगर भारत लिख के दे देगा हाइब्रिड मॉडल पर कि जब पाकिस्तान वहां जाएगा तो हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, तो हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी हठधर्मी की वजह से मुस्तकबिल खतरे में। अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती तो दानिश जो आईसीसी के रुकन मुमालिक है उन्हें बहुत बड़ा माली नुकसान होगा। और अब चैंपियंस ट्रॉफी अगर अब नहीं होती, मुलतवी होती, तो उसके बाद कोई ऐसी विंडो नहीं है कि 8 की 8 टीमों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और टूर्नामेंट कराया जाए। शायद यही वजह है कि भारतीय मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि T20 फॉर्मेट पे होगा। लेकिन कैसे हो सकता है? ये तो पहले से डिसाइडेड था। तमाम बोर्ड मेंबर्स ने दस्तखत किए थे कि चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स की होगी। 2021 में पाकिस्तान बिल्कुल, को लेकिन इस पर भी hosting के फैसला राइट्स होना दिए गए। बाकी है। बेटे साहब, ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक से हम वापस आएंगे नाजरीन, तो मजीद बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल पर क्या होने जा रहा है। और एक और अहम मामला जो पाकिस्तान के कोचेस का मामला है, उस पर भी हम बात करेंगे। स्टे विद अस।